हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है बच्चों, जो सैटरडे को थोड़ा जो वीडियो बनाया था मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे, वो थोड़ा क्वालिटी उसकी खत्म हो गई थी, फट गई थी वीडियो। ठीक है, तो आज तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले थे। ठीक है, तो बेटा वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। इसी के बाद क्या करेंगे हम, जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, वो हम लोग करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपने स्नैप में ये मैंने भेजे थे, आपने लिख लिए होंगे, लेकिन ये समझना भी जरूरी है बच्चों। तो पहले समझ लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक पॉइंट पर होती है, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट जो एक पॉइंट पर होती है, किसी भी पॉइंट पर होती है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो अंतर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अमाउंट का अंतर होता है दो पॉइंट्स के बीच में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट का जो अंतर होता है दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसी अंतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दो पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट के बीचों को मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल एनर्जी के दो पॉइंट्स के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए, तो मान लो एक पॉइंट है उसमें है 128 वोल्ट और दूसरे पॉइंट में है 120। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो 128 में से 120 माइनस कर दो, कितना बचता है 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला मैंने, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल एनर्जी के दो पॉइंट्स के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, इतना अच्छे से समझा दिया, समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ गए ना पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बात एक ही है। क्लियर, अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, वोल्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर, तो वोल्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इसको वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और वो वोल्टेज किसके इक्वल होती है, जितना अमाउंट वर्क का हुआ है। ठीक है, एक यूनिट चार्ज जो दो पॉइंट्स के बीच में जो यूनिट चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत उसके इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, वोल्टेज, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, और वो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क हुआ है
टू मूव कराने में, ठीक है, यूनिट चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, इसलिए वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना वर्क डन होगा और जितना चार्ज होगा, ठीक है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज कर दो तो वो वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज का फॉर्मूला भी होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से। किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है, और W मतलब हो गया वर्क डन, और Q मतलब हो गया चार्ज। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता लग गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। जितना वर्क डन अपॉन चार्ज कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाता है। और याद रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन नहीं दिया होगा आपको और चार्ज नहीं दिया होगा, फिर भी आपसे बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो उस समय में कैसे निकालोगा? जैसे मैंने बताया, मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी ना, इसलिए बोला डेफिनेशन ध्यान से रखो। डेफिनेशन क्या बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो दो पॉइंट्स के बीच होती है उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब आपको वर्क डन और चार्ज नहीं दिया होगा तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दो पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, तो उनका डिफरेंस आपको निकालना है, तो उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। या अगर जब दो पॉइंट नहीं दिए होंगे तो सीधे उसका डिफरेंस निकाल के दिया होगा, तो उसी डिफरेंस को आप क्या मान लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस मान लेंगे। समझ में आ गई क्या बात? क्या बोला कि जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन क्यू होता है, वैसे तो वर्क डन और क्वांटिटी चार्ज दिया होगा तो आप सीधे निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्क डन और क्वांटिटी चार्ज नहीं दिया होता है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स की दे देते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा पॉइंट्स होगा उसमें छोटे पॉइंट्स को माइनस कर देना, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। या तो ऐसा कर देंगे वो, या सीधे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट दिया होता है, ऐसा बोल देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अमाउंट, तो वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे उसके एसआई यूनिट में, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जो एसआई यूनिट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लोग लिखते हैं या वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जो एसआई यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की, वो क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं वी से। किससे डिनोट करते हैं? वी, ठीक है, ठीक है। दिस इज नेम इन द ऑनर। ये जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, ये किसके नाम पर है? ये इटालियन फिजिसिस्ट जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा है, मतलब ये भौतिक वैज्ञानिक है जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर पढ़िए, याद रखिएगा। दिस नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन फिजियाइस, ठीक है, इटालियन फिजिसाइटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये भौतिक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर ये क्या है, ये जो वोल्ट है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो रखी गई है, ठीक है। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इटालियन थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। सिंस जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड कोलाम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आपको पता है जूल क्या होती है? यूनिट होती है वर्क की, और कोलाम्ब क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है। तो अब एग्जाम में ये आता है डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट, या एग्जाम में ऐसा पूछ देगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन, ठीक है। कब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट होता है, या पूछ देगा कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो थियोरेटिकली, डिफाइन 1 वोल्ट। तो याद रखिएगा, इसमें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब कहा जाएगा? इफ
1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब कहा जाएगा? जब 1 जूल जो वर्क है वो होगा कब? जब 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो याद रखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क होगा 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव होने से, जब वो 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होगा। तो इसीलिए 1 वोल्ट हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 जूल अपॉन 1 कोलम्ब के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 जूल अपॉन 1 कोलम्ब। ठीक है, तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वोल्ट आपको कभी निकालना होगा तो जूल अपॉन कोलम्ब कर दीजिए आप, तो आपका वोल्ट निकल जाएगा। ठीक है, आपका वोल्ट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर? और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, देख ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। ठीक है, तो कभी आपको अगर वोल्ट निकालना हो, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे? जूल अपॉन कोलम्ब। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलम्ब। अब वोल्ट को V बोलते हैं, जूल को J और कोलम्ब को C। तो क्या हो जाएगा? 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C। क्लियर? तो ये आपका वोल्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब होता है, बता दिया मैंने। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। ठीक है, तो उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब है आपका वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। अब देखिए बच्चों, वोल्ट मीटर क्या है? एन एपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा यंत्र जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है, उसी यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। उसी यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। एन एपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा एपरेटस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है 2 पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ग्लेवनोमीटर। क्या है? ग्लेवनोमीटर। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की उपस्थिति को डिटेक्ट करता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में है या नहीं, उस चीज का जो पता लगाने वाला यंत्र होता है उसी को ग्लेवनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ग्लेवनोमीटर कहा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो उस दिन का वीडियो था, समझाया था। अब भागना मत, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है, और जिसमें वर्क डन निकालना होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट है, भागना मत। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, फिर उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको दूंगा, तो आप घर में उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। प्रॉब्लम मैंने बताया था, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम 1 है आपका। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कोलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ठीक है, कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा जब एक चार्ज जो 2 कोलम्ब का वो मूव हो रहा है, ठीक है, एक 118 वोल्ट के एक पॉइंट से 128 वोल्ट के दूसरे पॉइंट पे, जब दो कोलम्ब चार्ज मूव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के एक पॉइंट जिसकी वैल्यू 118 वोल्ट है, वहां से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट तक जिसकी वैल्यू 128 वोल्ट है, तो कितना वर्क डन होगा उस दौरान। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं निकालना है, लेकिन वर्क डन निकालना है। तो देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सीधे नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो है 118 वोल्ट और एक है 128 वोल्ट, ठीक है, 128 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी निकलेगा। आप देखिए कहीं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पॉइंट तो नहीं दे रखे हैं और दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उन दो पॉइंट का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पॉइंट है उसमें छोटे वाले पॉइंट को माइनस कर दीजिए तो वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पॉइंट्स के बीच का अंतर निकालेंगे। एक पॉइंट है बड़ा वाला 128 का, दूसरा वाला 118 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो पॉइंट के बीच का अंतर होता है। तो 128 में से 118 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट। अब मैंने 10 वोल्ट क्यों रखा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आ गया? 10 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा W होता है और V जो W अपॉन क्यू है, V हमारे पास आ गया, W होता है, लेकिन हाउ मच वर्क इज डन, W तो निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो W की जगह पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? Q मतलब चार्ज। अब देखिए चार्ज कितना दे रखा है, देखिए बोल रहा है मूविंग चार्ज ऑफ 2 कोलाम। चार्ज कितना है? 2 कोलाम का। अब 2 कोलाम क्यों? चार्ज की ऐसा यूनिट कोलाम होती है, ठीक है। तो चार्ज कितना है? 2 कोलाम। बस इस फॉर्मूले को, इन वैल्यू को उस अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q में रख दीजिए, ठीक है। V की जगह पर लिख दीजिए 10, W निकालना है तो W की जगह पर आप W रखेंगे और Q की जगह पर चार्ज कितना है? 2, ठीक है। तो W इधर आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 10 2 जा 20। तो वर्क कितना आ गया? 20 जूल। क्या आ गया? 20 जूल। अब जूल लिखेंगे क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो वर्क डन कितना आ गया? 20 जूल। क्लियर? तो कितना, जब एक 2 कोलाम का चार्ज ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक जाएगा तो कितना वर्क होगा? 20 जूल ऑफ वर्क होगा। कितना होगा? 20 जूल ऑफ वर्क होगा। क्लियर? समझ गए? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए मैंने अच्छे से समझाया। पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, डेफिनेशन उसकी और कैसे निकालते हैं, तो आप आराम से फॉर्मूला कर लेंगे। क्लियर? और अगर यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता तो सिंपल होता, वो हमें वर्क डन देता और क्वांटिटी देता। वर्क डन कितना हो जाता आपका? 20, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी हो जाती? चार्ज 2। तो कितना हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस? 20/2, 10 वोल्ट। क्लियर? समझ गए ये प्रॉब्लम? ठीक है, कैसे करते हैं समझ गए? ठीक है। अब एक इसी से रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल है, वो करते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूमेरिकल बेस जो न्यूमेरिकल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा एक PDF बना के, तो आप उसमें जितने आपको आते हैं उतने आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड से टाइप न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है कभी कभी, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, अब देखिए सेकंड वाला। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हर एक कोलाम को जब वो पास होगा थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? अब बोलोगे सर इसमें तो एनर्जी निकालने को आ गया, एनर्जी तो आपने हमें बताया है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा एनर्जी जो होती है, मैंने बताया था, एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। क्या होती है? द एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है, मैंने बताया था, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी निकालने का मतलब यहां पर क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, ठीक है। और देखिए वो बोल रहा है एनर्जी कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हर एक कोलाम को, ईच कोलाम मतलब हर एक। तो यहां पर जो चार्ज की वैल्यू है क्या हो जाएगी? 1। तो ईच लिखा है। आप बोलोगे सर यहां पर तो खाली पोटेंशियल डिफरेंस 6 दे रखा है और वर्क डन निकालना है, चार्ज की वैल्यू तो दी नहीं, कैसे निकालेंगे? तो बेटा ईच कोलाम, ईच मतलब हर एक, ठीक है। तो आपको एनर्जी निकालनी है और एनर्जी मैंने बताया यहां पर इक्वल होगी वर्क डन के, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया। चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कोलाम, क्योंकि ईच कह रहा है, तो ईच मतलब एक, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कोलाम, ठीक है। और निकालना क्या है? वर्क डन इक्वल टू W, क्वेश्चन मार्क डाल दो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q। तो V कितना है यहाँ पर? 6,
W हमें पता करना है और Q की वैल्यू कितनी है 1, तो W इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो कितना वर्क हो जाएगा 6 जूल। कितना हो जाएगा 6 जूल। तो मतलब जो 6 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हर एक कोलाम्ब को जब वो पास होगा 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, समझ में आ गया। तो थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का अटपटा था, वही था, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी उन्होंने, तो मैंने समझा दिया आपको एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के। तो जहां पर जब भी एनर्जी निकालने को बोलेगा ऐसी कंडीशन में, तो मतलब आपको वर्क डन निकालना है। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ईच बोलेगा तो मतलब 1 होगा। क्लियर, समझ गए। तो बेटा ये सेशन था, ठीक है, थोड़ा लंबा सेशन हो गया मैं मानता हूं, लेकिन जरूरी था इसलिए मैंने लंबा करा सेशन। ठीक है, और अब इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद, मैं भी इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल की, तो वो आपको करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना करोगे बच्चे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा पहले नहीं करेगा, पहले करेगा तो आएंगे नहीं आपको। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, मैं दूंगा पीडीएफ अनसॉल्व न्यूमेरिकल की, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में आप लोगों को, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये आंसर हमारा नहीं आया। ठीक है, और कर लिया तो आप लोगों ने, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा, तो आप मेरे को पता लग जाएगा कि बच्चों को आ गया। ठीक है, लेकिन करना जरूर है, और नहीं करोगे तो अपने लिए नहीं करोगे बेटा, मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, आएगा आपको नहीं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, अभी पीडीएफ भेज दूंगा इसके बाद। ठीक है।